उसने राजकुमार से कहा, आज रात को तुम पद्मावती के घर जाओ। वहां तुम उसे इतनी मदिरा पिलाना कि वह बेहोश हो जाए और किसी मृतक के समान प्रतीत हो। जब वह बेहोश हो जाए तो उसकी जांघ पर एक गर्म त्रिशूल से निशान बना देना और उसके गहनों की गठरी बांधकर रस्सी के सहारे खिड़की के रास्ते से यहां चले आना। इसके बाद मैं सोच विचार कर ऐसा उपाय करूंगा जो हमारे लिए कल्याणकारी होगा। राजकुमार ने वैसा ही किया। उसने पद्मावती को जी भर कर मदिरा पिलाई। जब वह बेहोश हो गई तो उसकी जांघ पर त्रिशूल से एक बड़ा सा दाग बना दिया और उसके गहनों की गठरी बनाकर अपने साथ ले आया। सवेरे मंत्रीपुत्र श्मशान में गया और तपस्वी का वेश धारण कर लिया। उसने राजकुमार को अपना शिष्य बनाकर कहा, अब तुम इन आभूषणों में से मोतियों का हार लेकर बाजार में बेचने जाओ, लेकिन इसका दाम इतना अधिक बताना कि इसे कोई खरीद न सके। साथ ही यह भी प्रयत्न करो कि इसे लेकर घूमते हुए तुम्हें अधिक से अधिक लोग देखें। अगर नगर रक्षक तुम्हें पकड़ लें तो बिना घबराए कहना कि मेरे गुरु ने इसे बेचने के लिए दिया है। तब राजकुमार बाजार में गया और वहां हार लेकर घूमता रहा। उधर दंत वैद्य की बेटी के गहनों की चोरी की खबर सुनकर नगर रक्षक उसका पता लगाने के लिए घूमते फिर रहे थे। राजकुमार को हार के साथ देखकर उन्होंने उसे पकड़ लिया। नगर रक्षक राजकुमार को नगरपाल के पास ले गए। नगरपाल ने तपस्वी वेश में मंत्रीपुत्र को देखकर आदरपूर्वक पूछा, भगवान, मोतियों का यह हार आपको कहां से मिला? पिछले दिनों दंत वैद्य की कन्या के आभूषण चोरी हो गए थे, जिनमें इस हार का भी उल्लेख था। इस पर तपस्वी शिष्य बना राजकुमार बोला, इसे मेरे गुरु ने बेचने के लिए मुझे दिया है, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। जब नगरपाल तपस्वी रूपी मंत्रीपुत्र के पास आया तो मंत्रीपुत्र ने कहा, मैं तो एक तपस्वी हूं, सदा जंगलों और श्मशानों में घूमता रहता हूं। संयोग से पिछली रात मैं इस श्मशान में आकर ठहरा। वहां मैंने कई योगिनियों को देखा जो विचित्र और मायावी थीं। उनमें से एक योगिनी राजपुत्र को लाई और उसने उसका हृदय निकालकर भैरव को अर्पित कर दिया। मदिरा के नशे में वह मायाविनी मतवाली हो गई और मुझे चिढ़ाने लगी। उसने मेरी रुद्राक्ष माला को छीनने की कोशिश की, जिससे मैं तप करता हूं। जब उसने मुझे बहुत परेशान किया तो मैंने क्रोध में मंत्र बल से अग्नि जलाई और त्रिशूल तपाकर उसकी जंघा पर दाग दिया। उसी समय मैंने उसके गले से यह मोतियों का हार भी खींच लिया। अब मैं तो ठहरा तपस्वी, इस हार का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है, इसलिए मैंने इसे बेचने के लिए अपने शिष्य को दे दिया। यह सुनकर नगरपाल राजा के पास गया और उसने सारा घटनाक्रम कह सुनाया। राजा ने ध्यानपूर्वक सुनकर उस मोतियों के हार को पहचान लिया। पहचानने का कारण यह था कि वह हार स्वयं राजा ने दंत वैद्य की बेटी को उपहार स्वरूप भेंट किया था। तब राजा ने अपनी एक विश्वास पात्र वृद्धा दासी को यह जांच करने के लिए दंत वैद्य के यहां भेजा कि वह पद्मावती के शरीर का परीक्षण कर यह पता करे कि उसकी जांघ पर त्रिशूल का चिन्ह है या नहीं। वृद्धा दासी ने जांच करके राजा को बताया कि उसने पद्मावती की जांघ पर वैसा ही एक दाग देखा है। इस पर राजा को विश्वास हो गया कि पद्मावती ही उसके बेटे को मारकर खा गई है। तब वह स्वयं तपस्वी वेशधारी मंत्रीपुत्र के पास गया और पूछा कि पद्मावती को क्या दंड दिया जाए। मंत्रीपुत्र के कहने पर राजा ने पद्मावती को नग्नावस्था में अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। नग्न करके वन में निर्वासित कर दिए जाने पर भी पद्मावती ने आत्महत्या नहीं की। उसने सोचा कि मंत्रीपुत्र ने ही यह सब उपाय किया है। शाम होने पर तपस्वी का वेश त्याग कर राजकुमार और मंत्रीपुत्र घोड़ों पर सवार होकर वहां पहुंचे जहां पद्मावती शोकमग्न बैठी थी। वे उसे समझा बुझाकर घोड़े पर बैठाकर अपने देश ले आए और साथ में सुखपूर्वक रहने लगे। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, अतः मुझे यह बताइए कि यदि राजा क्रोधवश उस समय पद्मावती को नगर निर्वासन का आदेश न देकर उसे मारने का आदेश दे देता, अथवा पहचान लिए जाने पर वह राजकुमार का ही वध करवा देता, तो इन पति पत्नी के वध का पाप किसे लगता? मंत्रीपुत्र को, राजकुमार को, अथवा पद्मावती को? राजन, यदि जानते हुए भी तुम मुझे ठीक ठीक नहीं बतलाओगे तो विश्वास जानो कि तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। बेताल के ऐसे भय से राजा विक्रमादित्य ने कहा, योगेश्वर, इसमें न जानने योग्य क्या है? इसमें इन तीनों में जो पाप है वह राजा कर्णोत्पल का है। कहने पर सब कुछ जानते हुए भी राजा विक्रमादित्य ने शाप का कोई पाप नहीं लिया। बेताल बोला, इसमें राजा का पाप क्या है?
जो कुछ किया वह तो उन तीनों ने किया। हंस यदि चावल खा जाएं तो इसमें कौओं का क्या अपराध है? तब विक्रमादित्य बोले, उन तीनों का कोई दोष नहीं था। पद्मावती और राजकुमार कामाग्नि में जल रहे थे। वे अपने स्वार्थ साधन में लगे हुए थे, अतः वे भी निर्दोष थे। उनका विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा कर्णोत्पल अवश्य पाप का भागी था। राजा होकर भी वह नीति शास्त्र नहीं जानता था। उसने अपने गुप्तचरों के द्वारा अपनी प्रजा से भी सच झूठ का पता नहीं लगवाया। वह धूर्तों के चरित्र को नहीं जानता था। फिर भी बिना विचारे उसने जो कुछ किया उसके लिए वह पाप का भागी हुआ। आगे की कहानी जानेंगे।